वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग करेंगे 101 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल सटीक एनालिसिस के साथ। जो सबसे इंपॉर्टेंट 101 क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, इसलिए समय बर्बाद न करते हुए चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश एक शब्द में कौन सा है? इस वाक्यांश का एक शब्द कौन सा है? इसका है युद्धपोत। यहाँ पे समुद्री सैनिक जो है युद्ध करने जाते हैं तो वो क्या होता है? युद्धपोत। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का सही भेद नहीं है। जरा, ये हो गया बुढ़ापा, और ये जरा थोड़ा सा। नीर घोंसला, नीर पानी, ये बिल्कुल सही है दोनों। अनल, अनल होता है अग्नि और अनिल होता है पवन, तो ये वाला गलत है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए होता है? एक वचन के लिए पूछा गया, देखो एक वचन बहुवचन के लिए क्वेश्चन जो होता है तो ये ध्यान रखें, जो दल होता है ये एक वचन होता है। क्या होता है? दल, एक वचन। बाकी सब बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अलमारी में कपड़े रखे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं, रेखांकित शब्द में कारक है अधिकरण में पय पर। अधिकरण में, अधिकरण वाला कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने पर अधिकरण में पय पर, तो यहाँ पे अधिकरण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बनाकर शब्द में पूछा है कि प्रत्यय कौन सा है? बना कर, तो प्रत्यय क्या होता है? मूल शब्द के बाद लगने वाला जो होता है वो प्रत्यय होता है, और पहले जो लगता है वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो प्रत्यय पूछा गया है तो बना और उसके बाद कर, तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरावट शब्द में मूल शब्द प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग पूछा गया है, तो तर प्लस आवट। तर प्लस आवट कहाँ पे? तरावट में, ये है डी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये 101 क्वेश्चन उन लोगों के लिए बहुत आसान होगा जो पहले पुराने वीडियो देख चुके हैं हमारे, लेकिन उनके लिए कठिन होगा जो उन्होंने अभी पुराने वीडियो नहीं देखे, इसलिए पुराने वीडियो देख लीजिए जिससे आसानी से आप कर लें। लता मंगेशकर गीत गा रही है, इसमें क्या ये वाक्य किस काल का है? लता मंगेशकर गीत गा रही है मतलब कार्य चल रहा है, तो किसका हो गया? कार्य भी अपूर्ण नहीं, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ है, तो ये वर्तमान काल हो गया, अपूर्ण वर्तमान काल। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य में वाच्य क्या है? मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, तो किसके द्वारा पेड़ काटा गया है? मजदूरों के द्वारा, तो इसमें कौन सा वाच्य होगा? इसमें वाच्य होगा कर्मवाच्य, कर्म किया गया है मजदूरों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीला गगन सा शांत हृदय हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सा लगा हुआ है, नीला गगन सा, नीला गगन सा शांत हृदय हो रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। हरि शब्द का अनिकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? हरि, हरि एक अनिकार्थी शब्द है जिसका सर्प भी होता है, सिंह भी होता है और सूर्य भी होता है। क्या नहीं होता? दूध नहीं होता, दूध इसका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया 11वें क्वेश्चन में, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कौन सा है? गुलेल, शस्त्र, भाला, अस्त्र। देखो शस्त्र होते हैं जो हाथ में पकड़ के चलाए जाते हैं, जैसे होता है तलवार, ये शस्त्र होता है। अस्त्र क्या होता है? जैसे भाला हो गया, ये क्या होता है? अस्त्र, मतलब फेंक के चलाए जाने वाले हथियार होते हैं। अभी 12वां क्वेश्चन देखते हैं, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता है वाल्मीकि। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी ये संस्कृत में लिखी हुई थी। तुलसीदास ने क्या लिखा था? रामचरितमानस। तो रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, मेघ शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? मेघ, मेघ, बादल, ये सब क्या है? पर्यायवाची। इसका क्या है? नीरद। मेघ, बादल, नीरद, ये क्या है? एक पर्यायवाची है। कुल, कूल, मतलब 14 क्वेश्चन पूछा गया है, कुल और कूल शुद्ध संविधानात्मक शब्द का सही अर्थभेद बताइए। कुल, कुल और कूल, कूल मीन्स हो गया किनारा, कुल मीन्स हो गया वंश, तो 14 का क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा बी। कुल मतलब हो गया वंश और कूल मतलब हो गया किनारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन पूछा गया है, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भाग्यश्री है, शारदा है, भारती है, कामनी नहीं है। कामनी सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। घूमने फिरने वाला साधु, 16 क्वेश्चन में क्या पूछा गया? घूमने फिरने वाला साधु, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। इसको क्या कहते हैं? इसको परिव्राजक कहते हैं। जो साधु घूमता फिरता है इसको परिव्राजक कहते हैं। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन पूछा गया है, संग्राम शब्द, मूल शब्द और उपसर्ग बताइए। उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्द के आगे लगे होते हैं वो होते हैं उपसर्ग। मूल शब्द क्या, मूल शब्द की अपनी खासियत होती है कि उनका एक अपना अर्थ होता है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है? इसमें उपसर्ग है सम और फिर ग्राम, तो इसका सी जो है वो सही होगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा अव्ययीभाव समास है? अव्ययीभाव समास कौन सा है? डाकगाड़ी नहीं है, सप्ताह नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, कौन सा है? भरपूर, तो 18वें का डी हो जाएगा। 19वां सवाल देखते हैं, 19वें में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, बैठ कर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। 10 बजने को 15 मिनट है, 10 बजने में 15 मिनट है, तो ये गलत हो जाएगा।
दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, ये सही है। लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 19 का सी सही है। निम्नलिखित से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द इसमें कौन सा है, पराधीनता नहीं, ये स्त्रीलिंग है। अजवाइन, ये भी स्त्रीलिंग है। मुद्रिका, अंगूठी को कहते हैं, ये भी स्त्रीलिंग है। बिहार, बिहार जो है बुद्धों के रहने का स्थान है, तो ये पुल्लिंग है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां। 21वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत से हूबहू लिए गए हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। तो तत्सम पूछा गया है। तत्सम शब्द ज़्यादातर कठिन होते हैं, क्लिष्ट होते हैं। जैसे कुम्हार और गधा, ये तो तद्भव हो गए। पलंग पीला, ये भी तद्भव हो गया। डंका नाक, ये भी तद्भव हो गया। नव्य और स्वर्णकार, इसमें जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। नव्य और स्वर्णकार जो है ये तत्सम शब्द है। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची है। नलिन और राजीव शब्द के पूछा गया पर्यायवाची, तो इसमें पर्यायवाची है कमल के, किसके, कमल के। अगला क्वेश्चन 23वां देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे उपसर्ग के बारे में पूछा गया। अभिभाषण, तो अभी अलग और फिर भाषण अलग, तो इसका क्या हो जाएगा, अभी, मतलब छोटी की मात्रा लगेगी, ये होगा, बड़ी वाला नहीं होगा। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। रक्त रंजित में कौन सा समास है, ये पूछा गया है आपसे। तो रक्त रंजित मतलब रक्त से सना हुआ, ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां। 25वें कुछ क्वेश्चन पूछा गया, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। एक इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है। तो इस वाक्य में क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, वो पायल से लिखवाई है उसने। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, चिल्लाहट, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय, ये पूछा गया है। तो चिल्लाहट में चिल प्लस आहट, प्रत्यय क्या होता है, मूल शब्द के बाद लगता है प्रत्यय, तो क्या होगा, चिल प्लस आहट। आहट कहाँ पे, ये, तो 26वें का ए ऑप्शन हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो जो ये वाच्य वाले होते हैं ये थोड़ा कठिन पड़ जाते हैं, तो इनमें और ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या है, राम अभी सोएगा, तो करेगा कौन, कर्ता, तो क्या करेगा, कर्तवाच्य हो जाएगा, है ना। तो जो बी है वो सही हो जाएगा। तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तिल का ताड़ बनाना मतलब छोटी सी बात है उसको बढ़ा चढ़ा कर बताना, तो इसमें क्या हो जाएगा, साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तिल का ताड़ करना। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध स्थायी भाव पूछा है रस का, रस के स्थायी भाव जरूर पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध है रौद्र रस का। वीर रस का क्या, उत्साह। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा है। सोरठा जो होता है वो 4 चरणों का होता है, ये अर्धसमात्रिक होता है। इसके पहले चरण में होती हैं 11, दूसरे में होती हैं 13, तीसरे में होती हैं 11 और चौथे में होती हैं 13। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दूसरे और चौथे चरण में कितनी होगी, 13 मात्रा है। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। पूछा गया अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है, तो वो हो गया उपमा। उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है, जिसमें लगा होता है उसका सा। अभी जो पुराना क्वेश्चन किया था उन्होंने पहले, उसमें देखा था आपने सा लगा हुआ था, तो उपमा अलंकार था। मेघ और मेध, घा और धा का अंतर है। शब्द का सही अर्थ बताइए। मेघ, मेघ मतलब हो गया बादल, और मेध मतलब हो गया यज्ञ। तो मेघ बादल हो गए और मेध यज्ञ हो गया, तो किसका हो गया, डी हो गया, डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्त्री जो अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें। स्त्री जो अभिनय करती है वो क्या हो जाती है, अभिनेत्री। और जो नायक के साथ रहती है वो नायिका, जो गाना गाती है वो गायिका, और जो नृत्य करती है वो नर्तकी। मानसरोवर किसकी रचना है। मानसरोवर किसकी रचना है, ये आपसे 34वें क्वेश्चन पूछा गया। ये मानसरोवर जो है ये कहानी संग्रह है, किसका, प्रेमचंद जी का। तो प्रेमचंद जी की जो रचना है गोदान, गबन, मानसरोवर, और जैसे महादेवी की वर्मा जी की रचना है नीरजा, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में लिंग के 10 से कौन सा विकल्प गलत है। इसमें गलत पूछा गया है। तनुज का तनुजा बिल्कुल ठीक है, सांप का सापिन बिल्कुल सही है, चूहा का चूहिया सही है, बनिया का बनियान नहीं, ये गलत है। तो इसका बी जो है वो गलत हो जाएगा। वधु शब्द का बहुवचन पूछा गया, देखा यहाँ पे भी बहुवचन के लिए पूछा गया है, तो वधु शब्द का बहुवचन हो जाएगा वधुएं। ए में अंक की बिंदी हो जाएगी और धा में जो है मात्रा छोटा हो जाएगी, वधुएं, ये इसका बहुवचन हो जाएगा। माँ ने बच्चे को मिठाई दी, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। रेखांकित शब्द में कारक पूछा है, बच्चे को, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर अधिकरण में वह पर संबंध
हे अरे वो। कर्ता ने कर्म को करने के लिए, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने पर अधिकरण में विभक्ति संबंध हे अरे वो। क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा संप्रदान कारक। वैसे तो इसमें होगा कर्म को, लेकिन वहां पे है, यहाँ बच्चों के लिए मिठाइयाँ दी तो वहाँ संप्रदान के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38वां। कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत शब्द से थोड़ा बिगड़ के बने होते हैं। मृतिका नहीं, ये तो तत्सम है। ओष्ठ, ये भी तत्सम है। वानर, ये भी तत्सम है। इसका तद्भव क्या है? बंदर हो जाता है। उल्लू, उल्लू जो है इसका तद्भव है। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 39वें क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द वो होता है जो संस्कृत से हूबहू लिया गया है। शुष्क शब्द क्या है? तत्सम। जहाँ पे ये सा यूज करते हैं, जैसे यहाँ उस, जहाँ पे ये रा यूज करते हैं मृतिका वाली, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सीधे तत्सम में आ जाते हैं। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। आज हम पूरे 101 क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, इससे क्या हो हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। पंचवटी किसकी रचना है? पंचवटी है मैथिली शरण गुप्त की रचना। मैथिली शरण गुप्त की और रचनाएं कौन सी हैं? साकेत हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न है? हिंदी भाषा जो है वो अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न है। कहाँ से उत्पन्न है? अपभ्रंश से। तो 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पूछा गया है किसमें? दिन और दीन में। दिन मतलब हो गया दिवस और दिन मतलब हो गया गरीब, तो दिवस और गरीब। तो इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44वां देखते हैं। आंखों के सामने वाक्यांश में निम्नलिखित में से सही शब्द चुनना है। आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष, आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष। 45वां क्वेश्चन देखते हैं। जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो काम करना कठिन हो वो जाता है दुष्कर। पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। अब घोंसला तो यहाँ पे है नहीं, तो घोंसला का पर्यायवाची देखेंगे। नीर, नीम, नीड़। नीड़ होता है घोंसला का पर्यायवाची, तो इसका क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो घर वाले घी के दिए जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे? तो खुशी मनाएंगे आपके लिए, खुशी मनाना। लोकोक्ति का समान अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है लोक की उक्ति, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा 48 का। 49 का। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में समास पूछा गया है कि कौन सा घर है? रसोई घर में है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। मैं खाता हूँ, कर्मवाची में इसे बदलना है, तो इसमें लगा देंगे से या फिर के द्वारा। देखें, मुझसे खाया जाता था नहीं, यहाँ पे वर्तमान काल है तो वर्तमान काल। मेरे से खाया जाता है, मेरे से, ये तो सेंटेंस ही गलत है। मुझसे खाया नहीं जाता, ये वैसा अर्थ नहीं दे रहा है। मुझसे खाया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51वां। अगला क्वेश्चन पूछा गया भूतकाल के कितने वेद होते हैं? भूतकाल के 6 वेद होते हैं। वर्तमान के कितने होते हैं? 5। भविष्य के कितने होते हैं? 3। भूतकाल के होते हैं 6, वर्तमान काल के होते हैं 5, भविष्य काल के होते हैं 3 वेद। तत्सम शब्द बने हैं, तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव शब्द किससे बने हैं? संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करने से बने हुए हैं तद्भव शब्द। और तत्सम शब्द सीधे सीधे संस्कृत के हूबहू लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध पूछी गई है, किसकी रचना है? जयद्रथ वध रचना है मैथिली शरण गुप्त की, जो उन्होंने बात करी थी अभी, मैथिली शरण गुप्त की। पंचवटी है, साकेत है, जयद्रथ वध है, इनकी रचना है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र रचना है महादेवी वर्मा जी की। नीजा हो गई, अतीत के चलचित्र हो गए, ये महादेवी वर्मा जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? आदान प्रदान यही है, तो इसका यह ऑप्शन सही है। आदान निदान नहीं है, आदान विदान नहीं है, आदान समाधान नहीं है, आदान प्रदान है। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करिए। और राम और सीता, राम तथा सीता ये भी हो सकता है, और की जगह तथा का भी प्रयोग हो जाता है। और दूसरा क्या है? दूसरा ये और कौन आया, मतलब तुम्हारे अलावा कौन आया, मतलब दूसरा तथा, ये दोनों में और का प्रयोग हो जाता है, तो इसका बी ऑप्शन 56 का सही होगा। 57 का देख लेते हैं। अनुपसर्ग से बना शब्द। उपसर्ग जो होता है मूल शब्द के पहले प्रयोग होता है, तो कौन सा है? अनुचर। अनु प्लस चर, तो अनुपसर्ग से बना हुआ। भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस प्रत्यय का हुआ है? भूल, ये हो गया मूल शब्द, उसके बाद अक्कड़ इसका प्रत्यय हो गया, तो 58 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 का। साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? रस की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, तो ये सही होगा डी ऑप्शन। साहित्य में रस का यही मतलब होता है कि जो अनुभूति मिली रहेगी आनंद की, वही रस है।
दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। एक अर्ध समात्रिक है, इसके पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, तीसरे चरण में 13 और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन 61वां देख लेते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो सौंदर्य कौन उत्पन्न करता है? अलंकार उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इनका नाम तो अलंकार है, जो सौंदर्य उनके ऊपर लाए। या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन है, जो अंदर से ही बोले जाते हैं, अंदर ही, मुंह के अंदर ही इनकी गूंज होती है। अयोगवाह कौन से होते हैं? अंग, आह अयोगवाह होते हैं। उसमें कौन से होते हैं? शा, शा, शा और हा। स्पर्श कौन से होते हैं? का से लेकर माँ तक जो 25 होते हैं वो स्पर्श वाले होते हैं। तो इनसे कई क्वेश्चन कवर हो जाते हैं आपके। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? विशेषण जो विशेषता बताएगा वो संज्ञा की विशेषता बताता है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने वेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 वेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ये काल का अर्थ क्या होता है? ये समय होता है। या ताले की चाबी रेखांकित में कौन सा कारक है? पूछा गया है जो रेखांकित है उसमें जो है कौन सा कारक है? इसमें ताले की चाबी के लिए है, तो ताले के लिए जो चाबी प्रयोग हो रही है वो संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न पूछा गया सापेक्ष का सही विलोम बताइए। सापेक्ष का सही विलोम पूछा है, तो सापेक्ष क्या हो जाएगा? निरपेक्ष। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करिए। अंक के अनेकार्थी शब्द हैं, तो कौन कौन से उसके अंदर आते हैं? वो आते हैं गोद, संख्या और अध्याय। तीनों जो हैं अंक के अर्थ हैं। 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सज्जन शब्द में कौन सा समास है? सज्जन शब्द में कौन सा समास है? सज्जन में है कर्मधारय समास। वाच्य के कितने वेद होते हैं? वाच्य के होते हैं 3 वेद। कितने वेद होते हैं? 3। वाच्य के होते हैं 3 वेद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित में अव्यय का भेद बताइए। वह दिन भर पढ़ता रहता है, इसमें अव्यय क्या होगा? इसका अव्यय है निपात। क्या है? निपात। तो 71 का क्या हो जाएगा? बी। 72 का देख लेते हैं। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? ये विराम चिन्ह है, ये विस्मय बोधक है। प्रश्नवाचक ऐसा होता है, पूर्ण विराम जानते ही हैं, अल्प विराम ऐसा होता है, डॉट और नीचे कॉमा। 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल की खाल निकालना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत मीन मेक करना। बाल की खाल जो निकालता है वो बहुत मीन मेक करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74वां। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े समय का सुख होना। यही ए इसका ऑप्शन सही है, थोड़े दिन का सुख। अगला देख लेते हैं 75वां क्वेश्चन। ये फिर रचना के लिए पूछा गया कि कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। रीतकाल के कवि कौन हैं? रीतकाल के कवि देखो तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास, तीनों लोग भक्ति काल के थे। तो कौन सा बचा? वृंद जो है ये रीतकाल के कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77वां। दिए गए विकल्पों में जिनमें से उस विकल्प चयन करें जो वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। उपकार को मानने वाला, उपकार को कौन मानता है? उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ, उपकार ना मानने वाला कृतज्ञ, और उपकार करने वाला परोपकारी, धर्म का काम करने वाला धर्मज्ञ। कनक का अनेकार्थी शब्द है कनक के, इसका एक शब्द चुनना है, तो कनक का सोना पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य संरचना के आधार पर उसके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा। रवि दीवार रंगने लगा, तो इसका भेद पूछा है, तो ये संयुक्त क्रिया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन किया जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग। हंस का पूछा गया है, तो ये हंसनी होगा, हंसनी। सा में छोटी की मात्रा होगी, बड़ी की मात्रा नहीं होगी, तो ये बाकी सब गलत होंगे। 80 का हो गया ए। 81 का देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया के सही रूप वाला विकल्प चुनिए। स्कूल बस 5 मिनट में अब आना है, पूछा गया है सामान्य भविष्य में, तो मैं आ गई, मैं आगे नहीं होगा, मैं आएगी, ये हो जाएगा। मैं आएगी मतलब स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, तो डी का क्या हो गया? 81 का हो गया बी। 4 विकल्प दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। सप्त सिंधु, सिंधु मतलब होता है सागर, सप्त मतलब होता है 7, 7 सिंधुओं का समूह, 7 नदियों का नहीं, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, तो हो जाएगा सप्त सिंधु। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। कृपण का जो है वर्ण विच्छेद पूछा है, तो क
उसके बाद री, फिर उसके बाद पा, फिर उसके बाद आ, फिर ला, फिर आ, ये हो जाएगा कृपण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 84 का देख लेते हैं। 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी कृष्ण ऐसे लिखा था? हाँ ऐसे लिखा जाता है। ऐसे नहीं, कृष्ण नहीं, ये वाला सा नहीं होता। तो ए ऑप्शन 84 का सही होगा। 85 देख लेते हैं। विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता हो, वो शब्द चुनना है। तो विशेषण शब्द की विशेषता कौन प्रकट करता है? वो उसे कहते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण जो विशेषण शब्द की भी विशेषता बताए, मतलब वो अच्छा है लेकिन वो बहुत अच्छा अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा? बहुत उसका प्रविशेषण हो जाएगा। तो इसमें पूछा बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो बहुत क्या हो गया? इसका विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है। तो 85 का बी हो जाएगा। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन किया जो दिए गए वाक्य सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पूछा गया। सर्वनाम मतलब सबका नाम। तो 86 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87। इसमें पूछा गया उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अलंकार पूछा गया रघुपति, राघव, राजा, राम। तो रा की बार बार उत्पत्ति हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा? अनुप्रास। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष श्लाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी साहित्य अकादमी जो श्लाका सम्मान है, ये जो है इसमें 5 लाख रुपए देती है। ये दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए श्लाका सम्मान दिया जाता है। तो 88 का क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 89 का। अंक भरना, मुहावरे का सही अर्थ निकालना है। अंक भरना रो पढ़ना नहीं, बदल जाना नहीं, मूर्ख बनाना नहीं, गले लगाना। अंक मतलब गले लगाना, अंक भरना मतलब गले लगाना। संयोग और वियोग किस रस के रूप में? संयोग और वियोग, संयोग मतलब मिलना हो गया, वियोग मतलब बिछड़ना हो गया। तो ये किसमें होता है? ये होता है श्रृंगार रस में। मिलना और बिछड़ना किसमें होता है? श्रृंगार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। 4 विकल्पों में अधिकरण कारक, अधिकरण कारक के बारे में पूछा गया। कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर अधिकरण में पर, अधिकरण कहाँ है? में पर। तो क्या हो जाएगा? इसका डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन किया जो बताता है कि कौन सा पुरुष सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है उत्तम, एक मध्यम और एक अन्य पुरुष। अति उत्तम पुरुष नहीं होता है। तो ये पूछा गया कौन सा भेद नहीं है, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? उसका जवाब हो जाएगा सी, अति उत्तम नहीं है। 93 देख लेते हैं। वो क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, उसके बारे में चयन करना है। जो भूतकाल से होकर अभी अभी समाप्त हुई है तो उसे क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल, मतलब अभी बिल्कुल समाप्ति हुई है। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। अब इसमें भेद पूछा है। अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो उसने क्या किया? देखकर फिर उसके बाद निबंध लिखना चालू किया, तो क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया होगी। 95 देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नेता का बहुवचन क्या होगा? ये पूछा है। नेता का बहुवचन क्या होगा? नेते नहीं, नेतो नहीं, नेताओं नहीं। नेता का बहुवचन नेता ही होता है। नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन वाला, बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए, मतलब ऋतु का बहुवचन पूछा गया है। तो ऋतु का बहुवचन आ जाएगा ऋतुएं। ए में अंक की बिंदी ऋतुएं, ऋतुओं नहीं होगा, ऋतुओं नहीं होगा, ऋतुएं। ये वाली बिंदी नहीं होगी, चंद्र बिंदी होगी। तो 97 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन किया जो शुद्ध वाक्य शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ। आप शब्द का प्रयोग किया है तो ये सम्मान सूचक है, तो यहाँ जाओ की जगह जाइए होगा। तो इसमें आप नानी घर जाओ नहीं, आपने नानी के घर जाना है नहीं, ये भी गलत होगा। आप नानी के घर जाओ, ये भी गलत होगा। आप नानी के घर जाइए, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। 97 का क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? आधा रुकना मतलब पूरा नहीं रुके, आधा रुके। कॉमा का क्या अर्थ हो गया? अल्प विराम हो गया। इसका अर्थ होता है आधा रुकना। ये हो गया पूर्ण विराम, ये संबोधन बोधक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिया गया शब्द के सही समास विकल्प पहचानिए। दशानन, आनंद मतलब होता है सर, 10 हैं सिर, सर जिसके, तो क्या कहेंगे? 10 हैं आनंद जिसके, उसे क्या कहेंगे? दशानन। 10 हैं आनंद जिसके, वो क्या हो जाएगा? दशानन। तो 99 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 100। एक क्षण में कितने चरण होते हैं?
एक छंद में पूछा गया है कितने चरण होते हैं, तो एक छंद में होते हैं 4 चरण। कितने चरण होते हैं? 4। निम्नलिखित प्रश्न में 101वां, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 101वां क्वेश्चन, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के लिए सही अर्थ वाला विकल्प होगा। गीदड़ भभकी देना, कोरी धमकी देना। कोरी धमकी देना क्या होगा? गीदड़ भभकी देना मतलब कोरी धमकी देना। अगर यहाँ तक पूरा कर लिया है तो मतलब है आपके हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। अगर पहले छोड़ दिया है तो फिर आप तो भगवान भरोसे ही जा रहे हैं। तैयारी अगर सही से नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन आपका होना मुश्किल है। तैयारी ढंग से करेंगे तो सिलेक्शन आपका जरूर होगा। तो इसी तरीके से आगे भी प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। जुड़े रहिए जीके वर्ड से। थैंक यू।